अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन और टॉपिक के साथ आपके सामने। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इससे मिलते जुलते दो तीन टॉपिक्स और दो तीन आप कह लें कि ग्रामर के सब पार्ट्स ग्रामर के अंदर मौजूद हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनको डिटेल से पढ़ना विद एग्ज़ाम्पल्स ये बहुत ज़रूरी है। मीन्स तीन चार ऐसे कम से कम तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तकरीबन मिलते जुलते हैं, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं और जिनका अलग अलग सेपरेटली स्टडी करना और फिर इनका डिफरेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है और आखिरी फॉर्म जो इनसे मिलती जुलती है दैट इज़ द जेरेंड, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। जेरेंड फॉर्म, जेरेंड में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनीशन। A gerund is that form of the verb which ends in ing form and has the force of a noun and a verb। ये याद रहे कि जो gerund है ये एक ing फॉर्म है। इससे पहले हमने एक दो फॉर्म और भी पढ़ी हैं। मसलन हमने इससे पहले participle पढ़ा है कि जिसमें ing फॉर्म लगती है, तो इसमें भी ing फॉर्म लगेगी। और ये क्या करता है कि विच हैज़ द फोर्स ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब, ये एज अ नाउन भी यूज़ होता है और ये एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। देखते हैं कि कैसे यूज़ होता है, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि जेरेंड और इन्फिनेटिव में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इनके सेंस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे टीच मी टू स्विम, अगर ये एक सेंस है, एक अगर आपकी इन्फिनेटिव की, तो यही फ़िक्रा एक जेरेंड लगा के भी बनाया जा सकता है। जैसे टीच मी स्विमिंग, तो सेम सेंस है। टू गिव इज़ बेटर दैन टू रिसीव, गिविंग इज़ बेटर दैन रिसीविंग। जेरेंड को इन्फिनेटिव से आप रिप्लेस कर दें तो बिल्कुल सेम सेंस है। तो एक बात तो ये याद रखिए आफ्टर डेफिनेशन कि जेरेंड और इन्फिनेटिव जो है इसमें सेंस तकरीबन सेम रहती है, सिर्फ अगर हम इनको एक दूसरे से रिप्लेस कर दें तो हम दूसरी फॉर्म वाइस वर्सा हम इसकी फॉर्म ले सकते हैं। जेरेंड और पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है या उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, इसकी ये वाली शक्ल है जेरेंड की, और पार्टिसिपल में यही शक्ल जो है वो इस तरह से यूज़ होगी। प्लेइंग क्रिकेट ही गेन्ड हेल्थ, वही प्लेइंग जो है वो स्टार्ट में लग गया, ठीक है, और अगला हिस्सा जो है वो बाद में आ गया। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ये एक सेंटेंस है आपका जेरेंड में, और पार्टिसिपल में आएगा वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही नोटिस्ड अ डेड स्नेक, तो ये पार्टिसिपल फॉर्म आ गई। तो इन दोनों का आप फर्क देख लें कि जेरेंड फॉर्म में वो जो एक आपका एज अ नाउन यूज़ हो रहा है और पार्टिसिपल फॉर्म में एज अ नाउन अगर यूज़ भी हो रहा है तो उसकी प्लेस जो है उसमें फ़र्क है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। पहले हमने फ़र्क देखा जेरेंड और इन्फिनेटिव में, फ़र्क क्या, बल्कि हमने देखा कि उनको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरा हमने जेरेंड और पार्टिसिपल को साइड बाय साइड रख के देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसका यूजेज क्या है, ये यूजेज कैसे होगा। ये जो हमारा है जेरेंड, जेरेंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो ये एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज़ होता है। सीइंग इज़ बिलीविंग, ये आपका सब्जेक्ट है और वो वर्ब का एक सब्जेक्ट यानी सीइंग जो है ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इसी तरह हंटिंग डियर इज़ नॉट अलाउड हियर, यहाँ पर ये एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो पहला यूजेज ये है कि वर्ब के एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। याद रहे डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि ये एज अ नाउन भी यूज़ हो रहा है और एज अ वर्ब भी यूज़ हो रहा है। तो जब बात करें हम सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जो होगा वो या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो एक नाउन होगा, तो एज अ नाउन ये यूज़ होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब जो पास ऑन होता हुआ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर महसूस होता है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे। जैसे स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप प्लेइंग में आपका प्लेइंग जो है ये एज अ जेरेंड आ जाएगा, ठीक है। आई लाइक रीडिंग पोइट्री और ही कॉन्टेम्पलेटेड मैरिंग हिज कज़न, तो ये सारे के सारे जो हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाएंगे। यहाँ पर भी एज एन ऑब्जेक्ट लगा है, यहाँ पर भी एज एन ऑब्जेक्ट लगा है और यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट लगा है एक ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे। अच्छा, तीसरी शक्ल जो है इसकी यूजेज की वो है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट ऑफ का बना। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, आई हैव एन एवर्जन टू फिशिंग। तीनों सेंटेंसेस में एक एक प्रेपोजिशन के आगे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ, ये इसकी तीसरी शक्ल आ गई, तीसरा यूजेज आ गया। दो शॉर्ट फॉर्म्स और भी हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, व्हेन आई मोस्ट, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग। यहाँ पर
वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लग रहा है, ये पूरे का पूरा वर्ब है और वर्ब का आगे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आ गया। या एब्सोल्युटली भी लग सकता है, कैसे? प्लेइंग कार्ड्स बीइंग हिज एवर्जन वी डिड नॉट प्ले ब्रिज, तो यहाँ पर इस शक्ल में भी लग सकता है, लेकिन ये ज़रा कम यूजेज होता है। तो बड़ी फॉर्म्स देख लें कि ये तकरीबन 3 बड़ी फॉर्म्स है, 2 आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होगी कि सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज होगा और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन यूज होगा। बाकी शॉर्ट फॉर्म में कभी कभार कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब और एब्सोल्यूट फॉर्म में भी ये यूज हो सकता है। तो ये एक हमने जेरेंड के बारे में पढ़ा कि जेरेंड की डेफिनेशन क्या है, जेरेंड और इन्फिनेटिव आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। जेरेंड और पार्टिसिपल फॉर्म की हमने फ़र्क देखा और इसका यूसेज देखा। आई होप आपने जेरेंड को ठीक समझा होगा। आप अगर इस वीडियो को, इसके सारे कंटेंट्स को अपनी बुक्स के साथ मिला के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट जेरेंड इज, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन infinitive and gerund and participle. With some more lectures on grammar, I'll come back later on. Thanks for watching.